मेरा नाम मानसी है और मेरी जेठानी सुमन हर रात को ससुर जी के पैर दबाने के लिए ससुर के कमरे में जाती है और जब भी मैं बाहर खड़ी होकर सुनती तो जेठानी जी के रोने की आवाज आती थी। फिर मैंने सोचा अपनी जेठानी जी से ही पूछूंगी और जैसे ही मैंने अपनी जेठानी से पूछा तो वह रोने लगी और मुझसे कहने लगी, आज मेरी जगह तुम ससुर जी के कमरे में जाना पैर दबाने के लिए। और आज रात में जैसे ही ससुर जी के कमरे में गई तो ससुर जी ने अंदर से कमरा बंद कर लिया और जैसे ही ससुर जी ने लाइट बंद की मेरी तो जान ही निकल गई। अब मुझे ऐसा लग रहा था मेरे मायके वालों ने न जाने कैसे परिवार में मेरी शादी कर दी है, जो दुनिया का बिल्कुल अनोखा परिवार है। और यहाँ जो काम हो रहे थे वो मेरी समझ से बिल्कुल परे थे। मेरी ससुराल में मेरी एक जेठानी थी और जेठ जी शहर में काम करते थे, जो महीने में कभी कभी ही घर आते थे। मेरी शादी मेरी मर्जी से अनिल जी से हुई थी, लेकिन शादी से पहले मेरे पिताजी अनिल जी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो बहुत दुबले पतले थे और बीमार जैसे लगते थे। लेकिन मैं तो बस यही चाहती थी मेरी शादी अनिल जी से हो जाए। मेरे पिता जी ने अनिल जी से कहा कि तुम्हारे पास केवल 3 दिन हैं और अगर तुम इन 3 दिनों में मानसी से शादी कर लेते हो तो ठीक, वरना हम मानसी की शादी अपनी मर्जी से कहीं और कर देंगे। फिर अनिल जी ने अपने दोस्तों के साथ ले गए और फिर हमने कोर्ट मैरिज कर ली। अब मुझे चिंता हो रही थी कि मेरा ससुराल जाने कैसा होगा, लेकिन जब मैं ससुराल पहुंची तो देखा मेरे ससुर जी कह रहे थे, मोहब्बत हम जिससे करते हैं और उसी से शादी हो जाए तो बहुत किस्मत की बात है। और ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। अब शादी के बाद मेरे पति मेरा बहुत ध्यान रखने लगे थे और बहुत मेहनत भी करने लगे थे क्योंकि हमें पैसे की बहुत जरूरत थी, इसलिए वे सारा दिन काम करते और रात को घर आते थे। अब घर पर मैं और मेरी जेठानी ही रहते थे। एक रात की बात है, मैंने अपनी जेठानी सुमन को घर का सारा काम खत्म करने के बाद ससुर जी के कमरे में जाते हुए देखा और उनके हाथ में कटोरी थी जिसमें तेल था। ये सब देखकर मैं हैरान हो गई। जेठानी जी ससुर के कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं बहुत हैरान थी कि इस वक्त जेठानी जी का ससुर के कमरे में क्या काम है। फिर मैंने सोचा शायद वो ससुर जी को तेल देने गई है और थोड़ी देर में आ जाएंगी और दरवाजा भी गलती से बंद हो गया होगा। मैंने आधे घंटे तक इंतजार किया लेकिन जेठानी जी ससुर के कमरे से बाहर ही नहीं आई और रात के 10 बज चुके थे और अनिल जी अपने काम से वापस आ चुके थे। सो मैंने उनके लिए खाना गर्म किया और उन्हें खाना परोस दिया और हम दोनों ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद अनिल जी ने कहा, एक कप चाय और बना लाओ। फिर मैं रसोई में चाय बनाने गई तो मैंने सोचा जेठानी जी आ चुकी होंगी, लेकिन वो नहीं आई और कमरे की लाइट भी बंद थी तो ऐसा लगा रहा था जैसे सो गई है। और फिर हमने चाय पी ली और जब मैं चाय के बर्तन धोने भी आई तब भी जेठानी जी नहीं आई थी। अब मैं अपने कमरे में गई और जाकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बहुत मुश्किल से नींद आई और सुबह मैंने जेठानी जी को रसोई में काम करते हुए देखा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कुछ भी जेठानी जी से पूछने की। अब तो रोज रोज का यही सिलसिला हो गया। जब भी घर के सभी लोग सो जाते तो जेठानी जी चुपके से ससुरे जी के कमरे में एक कटोरी में तेल लेकर जाने लगी और मैं कुछ भी नहीं कर सकती कि आखिर यह घर में चल क्या रहा है। मैं अपने कमरे में आ गई। सुबह मैंने अपने जेठानी से पूछना चाहा लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अगले दिन फिर से यही होने लगा और रात का काम खत्म करके सभी के सो जाने के बाद तेल लेकर मेरे ससुर के कमरे में चली जाती और मैं देर तक जाती थी क्योंकि मेरा पति देर रात को आता था। दरवाजा बंद होने वाली बातों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था। मेरे चलती हुई कमरे के पास चली गई। मेरे कदम बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और कर ज्यादा ही खुले भी थे। थोड़ी सी आवाज होने पर मैं इधर उधर देखना शुरू हो जाती थी, लेकिन फिर मैं ऐसी आवाज हूँ जिसको सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे से मेरी जेठानी की रोने की आवाज आ रही थी। मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया और मैं सोने लगी कि आखिर यह क्या हो रहा है। मुझे लगा शायद मेरा बहन होगा, लेकिन मैंने आवाज सुनी और अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि कुछ दो दाल में काला है। मैंने दरवाजा को खटखटाया, तभी कमरे की लाइट ऑन हो गई और मैं डर गई थी। लगता है कोई आ रहा है। मैं वापस अपने कमरे में आ गई। सोचा अपने पति से इस बारे में बात करो, लेकिन उसको ये सब कुछ मैंने नहीं बताया। करने के बारे में सोचा, वह मेरे सामने बैठी फोन देख रही थी और मैं सब्जी काट रही थी। मैंने जेठानी से कहा कि रात को आप ससुर जी के कमरे में क्या करने गई थी और तुम्हारे हाथ में तेल था और तुम्हें दरवाजा में बंद कर दिया। मेरी जेठानी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उसको मुझे इस तरह की बात सुनने की कोई उम्मीद नहीं थी। कहने लगी कि उनके पैरों में दर्द था तो मैंने सोचा कि पैरों को थोड़ा दबाकर फिर से मालिश कर देता हूँ, थोड़ा आराम मिल जाएगा। मैंने कहा चलो मान लिया कि आप मालिश करने गई थी, लेकिन दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत थी और तुम तो अंदर जाकर बैठ गई थी। मैं आधे घंटे से देख रही थी, तुम अपने कमरे में नहीं थी। मेरी जेठानी ने मुझसे झूठ बोल दिया कि मैं कमरे में नहीं थी, मैं बाथरूम में गई हुई थी, इसलिए तुम्हें शायद मैं नजर नहीं आई। मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, वह मुझसे नजरें नहीं मिल पा रही थी और वह काम करने चली गई। मैंने कहा कि क्या हुआ था तुम्हारी तबीयत को, तो वह गुस्से से बोली क्यों तुम इतनी सी बात को बड़ी कर रही हो, छोड़ो ये सब आप बहुत ज्यादा करनी है और तुम मुझसे इतनी ज्यादा सवाल क्यों कर रही हो। उसने बात को ही पलट दिया था, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया था। मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त थी, जब मैं उसको ये सब कुछ बताया तो उसको ये बात सुनकर आश्चर्य हुआ। वो बोले
बोले तुम पागल तो नहीं हो गई हो, वहाँ पर क्या हो रहा होगा ये तुम्हें पता करना चाहिए। मेरी जेठानी भी अच्छी तरह की औरत थी, वो अकेले रहना ही पसंद करती थी और कपड़े भी बड़े बड़े खुले खुले पहनती थी। एक तरफ बोलते कि मुझे गर्मी बहुत लग रही है और दूसरी तरफ इतनी लंबी और मोटे कपड़े पहनती थी, तब उसको गर्मी नहीं लगती थी क्या? कोई ना कोई बात तो जरूर है। एक दिन हमारे घर में एक रिश्तेदार आई हुई थी। उस बातों में मैंने बातें की तो उसने कि तुम्हारा पति भी शादी से पहले दूसरे देश में जाना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने उसे जाने से नहीं दिया। मैंने कहा कि मेरा पति बाहर नहीं जाए तो ही अच्छा है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ, तुम्हारी जेठानी का भी पति बाहर होता है, बेचारी कितनी उदास होती है, मन ही कहाँ लगता होगा। मैंने सोचा उदास तो नहीं होती है, बिल्कुल नॉर्मल तैयार भी होती है, तो देहाती होती है, कपड़े भी नए नए पहनती है। तो रिश्तेदार ने कहा नशा तो नहीं हो सकता, हमने तो उसे बहुत ही उदास देखा है, वैसे ही बड़ी खूबसूरत। मैंने कहा खूबसूरत तो बहुत है, ऐसे में जब पति पास ना हो तो आदमी तैयार होकर किसको दिखता है, लेकिन उसका दिल करता है कि वो तैयार होने का यह अच्छी बात है। इंसान को अपने लिए भी तैयार होना चाहिए, अपने लिए भी जीना चाहिए। सिर्फ पति के लिए ही औरत क्यों तैयार हो, मैं अपने लिए भी तो तैयार हो सकती है, ताकि अपने आप को खूबसूरत देखकर उसकी खुशी मिले। मेरे जेठानी को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता था कि उसका पति इसमें है। ना उसे घर में मेरे जेठ की कभी कोई चर्चा होती थी, ना ही उसका कोई नाम लेता था, ना मैंने उसकी कभी कोई फोटो देखी थी। जेठानी को भी कभी अपने पति से बात करते हुए नहीं देखा। अगर पति साहब विदेश में है तो फोन पर तो बात करता ही होगा, और यहाँ तक कि मेरे ससुर जी भी कभी जिक्र नहीं करते कि मेरा बेटा बाहर विदेश में है। एक दिन हम सब खाना खा रहे थे तो मेरे ससुर जी ने कहा भगवान ने मुझे एक ही बेटा दिया है और उन्हें सब कुछ उसी का ही है, साथ में ही रहे। खाने लगे। मैंने कहा कि पापा आपका एक और बेटा भी तो है। कहने लगा हाँ, एक और बेटा भी है, गलती हो गई मुझे पापा, थोड़ी कभी अपनी औलाद को भूल सकता है। मैं तो मजाक कर रहा था, बदलते हुए दे दिया था। वो मुझे देखकर एकदम से चौंक गई, लेकिन उससे ज्यादा तो मैं सपने में थी। मैंने कहा कि आप तो माँ बनने वाली है और आपने मुझे बताया भी नहीं, इतनी बड़ी बात तो उसकी जवान मानो उसका साथ नहीं दे रही थी। पहले तो मैं बहुत घबरा गई, से खुद को संभाल कर बोली हमारे खानदान में ऐसा बताया नहीं जाता, जब तक बच्चा 7 महीने का नहीं हो जाता तब तक किसी को भी यह बात नहीं बताई जाती है। कहते हैं कि बताने से नजर लग जाती है, इसलिए मैंने किसी को भी यह बात नहीं बताई कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने कहा कि मेरे पति ने भी मुझे यह नहीं बताया, कभी ससुर जी ने भी इसका जिक्र नहीं किया। क्या उन लोगों को भी नहीं पता? मेरी जेठानी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसने कहा शायद भूल गए होंगे। मैंने सोचा कोई इतनी बड़ी बात कैसे खुल सकता है, और मुझे भी नहीं पता चला, क्योंकि मेरी जेठानी बहुत ही खुले कपड़े पहनती थी, पर आप उसको देखकर लग रहा था कि जैसे 8वां महीना चल रहा हो। इसका मतलब था कि 8 महीने पहले मेरे जैसे आए थे, लेकिन फिर भी कोई इस घर में उनका नाम तक नहीं लेता है। क्या उनकी कोई दुश्मनी थी या यह उनको पसंद नहीं थी? इस घर में रहते हुए मुझे अभी 1 महीना ही हुआ था, वो भी उनके लिए कुछ नहीं बेचता था, ना कोई 5 साल ना कोई फोन। फिर मैंने सोचा कि एक तो मेरी जेठानी थी, ये हालत है, ऊपर से मेरे ससुर जी फिर भी उसको अपने पैर दबाने के लिए बुला लेते हैं, अपने पैरों पर मालिश करवाते हैं, वो भी हर रोज। उनको इतना सोचना चाहिए कि यह पेट से है, इसको आराम की जरूरत है। एक दिन हम सब खाना खा रहे थे तो मैं अपनी जेठानी को कहा कि मैं आपके लिए चाट बनाई है, ऐसी हालत में तो आपका चाट खान का तो मन करता ही होगा। ये बात सुनकर जेठानी के गले में खाना अटक गया और ससुर जी ने भी उसकी बड़ी हैरानी से देखा, पर सबके सामने कहने लगी कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें किसने कहा? कह दिया कि मैं पेड़ से हूँ, जबकि मेरा पति ही मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। तो मेरे कदमों तले जमीन फिसल गई थी। कैसे? मेरी जेठानी ने तुरंत ही झूठ बोल दिया था, जबकि मुझे अच्छी तरह से पता था कि वो पेड़ से है, और अगर उसका पति नहीं आया तो फिर यह बच्चा किसका था? मेरे ससुर जी ने भी कहा कि वो तुमसे मजाक कर रही थी और तुमने सच मान लिया। बेटी, अभी ऐसी कोई खुशखबरी नहीं है, इस खुशखबरी के लिए हम तो तुम लोगों की तरह ही देखते हैं, जल्दी से कोई खुशखबरी सुना दो, हमारे इस घर में भी चल पहाड़ हो जाएगी। मेरे ससुर जी ने अचानक ही मेरी जेठानी को कहा कि तुम्हें तुम्हारी मम्मी के घर छोड़कर आना था, और मैं तो भूल ही गया था, और तुम भी याद नहीं दिलवाती हो। अब इसका पति घर पर नहीं है, तो ये जिम्मेदारी मुझे ही पूरी करनी होगी। जब ये कहती है तो इसको इसके मायके छोड़ आता हूँ, जब बोलती है तो पापा ससुराल ले आता हूँ। मेरे ससुर जी मुझे सफाई दे रहे थे, उन्होंने कहा इसके पिताजी के साथ मेरी पुरानी दोस्ती है, वहाँ भी थोड़ी देर बैठकर बातें कर लेता हूँ, अच्छा टाइम पास हो जाता है। तुम दोनों मियाँ बीवी बैठकर खाना खाओ, हम चलते हैं। मेरे जेठानी के चेहरे पर रंग उड़ गया, वो मेरी तरफ एक तरफ लगाई दे रही थी जैसे कि मैं उसकी जिंदगी बर्बाद करती हूँ। मेरे ससुर जी उसको लेकर वहाँ से चले गए, जबकि इससे पहले तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि आज ही लेकर जाना है। जब वो लेकर चले गए तो मेरे पति ने मुझसे पूछा कि तुमको ये सब किसने बताया, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? मैंने कहा कि मैं देखा था कि उनका पेट बड़ा हुआ है। मेरे पति भी हंसने लगे, उनका पेट खाने से बड़ा है और तुम समझ रही हो कि वो प्रेग्नेंट है। मेरा भाई 2 साल से घर नहीं आया है, तो बच्चा कहाँ से आ गया? मैं अपने पति को कुछ भी नहीं कहा और न ही कोई बहस की, पर बात साफ थी और मैं अपने आँखों से भी देखा था कि मेरी जेठानी पेट से भी थी और उसका 6ठा
महीना चल रहा था, लेकिन वो ये बात क्यों छुपा रही थी, और अगर छुपा रही थी तो कब तक छुपाती है? क्या वो बच्चा पैदा नहीं करेंगे? मेरे ससुर जी जेठानी को मायके से लेकर रात तक वापस आए तो अपनी जेठानी को देखकर मैं फिर से हेरा गई। उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ा निशाना बना हुआ था, जैसे किसी ने मारा हो। मैं आगे बढ़ी, मैंने कहा कि क्या हुआ, ये कैसे हुआ? कहने लगी मेरी दीक्षा से गिर गई और मेरा मुंह जमीन पर जलकर मैं हैरान रह गई। मेरी जेठान को देखकर लग रहा था कि गई झूठ बोल रही है। मैं अपने कमरे में चली गई और उसने खाना भी नहीं खाया। अगर वो रिश्ते से गिरी होती और उसका मुंह जमीन पर लगा होता तो उसके चेहरे को भी नुकसान होता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा लगता था कि किसी ने जानबूझकर उसको मारा है। आज की रात में जब है मेरे ससुर जी के कमरे में जा रही थी, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। जब है कमरे में जा रही थी तो उसने अपने आंसू पहुँच लिए। मैंने सोचा इस बेचारी के साथ कोई न कोई जुर्म तो जरूर हो रहा है यहाँ पर, और यह सब कुछ बहन कैसे कर रही है। एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं अपने जेठानी को कहा कि इतना बड़ा झूठ क्यों बोलती हो सबके सामने? मैं कोई आंधी नहीं हूँ, मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखा है कि तुम माँ बनने वाली हो। तुमने कोई नकली पेट नहीं लगा रखा है, और तुम इधर जो तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है? जब तुम्हारे पति 2 साल से घर नहीं आए तो ये बच्चा किसका है? मेरी जेठानी ने मेरी बात सुन ली, लेकिन जवाब कुछ नहीं दिया। मैंने कहा उसे कमरे में से वापस क्यों नहीं आती? होते लगा लिया तो वापस आ जाया करो, वहाँ सोने की क्या जरूरत है? और कौन सा उनके पैरों में दर्द रहता है जो रोज तुमसे मालिश करते हैं, और कौन सा काम करते हैं? अगर तुम दोनों मिलकर कोई चक्कर चला रहे हो, उसे छुपा रहे हो, और अगर मुझे पता चला तो मैं सारे मोहल्ले में तुम दोनों को बदनाम कर दूंगी, छोड़ूंगी नहीं तुम लोग। मुझे पता है एक औरत आदमी के बगल में तुम्हारा पति 2 साल से घर नहीं आया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम उसकी इज्जत का सौदा कर दो। और इस बच्चे का क्या कसूर? यह इस दुनिया में आएगा तो किसको अपना बात करेगा? क्या तुम उसको इस दुनिया में लेकर नहीं आना चाहती? छुपाओगी क्यों? अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। मेरे जेठानी को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा ठीक है, तुम्हें यही लगता है कि मैं अपने ससुर के कमरे में जाती हूँ और मेरा बच्चा भी मेरे पति का नहीं है, तो आप मेरी जगह तुम मेरे ससुर के कमरे में जो उनको तेल से मालिश करना और फिर देख लेना कि वहाँ पर क्या होता है। मैंने कहा ठीक है, मैं चली जाऊंगी, देखती हूँ क्या होता है। उसने कहा कि ससुर ने पहले ही कमरे की लाइट ऑफ बंद करो की होती है, और तुम्हें वहाँ इतना ही कहेंगे कि तेल लगा दो, तुम आराम से लगा देना, उसमें कोई मसला नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैं भी जाऊंगी और देखूंगी अंदर होता क्या है। मुझे पता था कि औरत की गलती नहीं होती, औरत जीत करती हार जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे गलती जेठानी की ही लग रही थी। अगर कुछ गलत हो रहा था तो वो फिर किसी को बोलती क्यों नहीं थी? अगर मेरे ससुर जी उसे जबरदस्ती कर रहे थे तो फिर वो बर्दाश्त क्यों बात नहीं मेरे पति को बताती? किसी को कुछ नहीं बताती, कम से कम मुझे तो बता देती, मैं उसकी मदद कर देता हूँ। की आवाज मैंने सुनी थी, मुझे अपनी जेठानी पति शक हो रहा था। मेरा पति तो वैसे ही देर से आता था, मेरे ससुर करते थे, इसलिए मेरे जेठानी ने मुझे कहा कि जो आज तुम जा चली जाओ। मैंने देखा कमरे की लाइट पहले ही बंद थी। मैंने हाथ में तेल की कटोरी ली और अंदर चली गई। मेरी जेठानी ने कहा कि अंदर जाते की दरवाजा बंद कर लेना, और कोई बात पूछे तो एक सिर्फ हाँ वही करना। मुझे डरने की भी क्या जरूरत थी? यह मेरे ससुर के अगर पता चल ही जाता तो मैं फॉर्म बाहर आ जाती हूँ। जेठानी बाहर ही खड़ी रही, लेकिन जब मैं अंदर गई तो मेरे ससुर ने अंदर जाते ही ऐसी बात कही कि मैं अपने कानों को हाथ लगा लिया। खाने लगे। मेरी जान आज इतनी देर क्यों लगा दी? मैं पूरी तरह हैरान रह गई। मेरे पास बैठो, खड़ी क्यों हो? क्या हो गया? नाराज हो गई मुझसे? वो ऐसे बोल रहे थे जैसे कोई अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ। मुझे तो वहाँ 2 मिनट ही हुए थे कि मैं वहाँ से तुरंत बाहर आ गई और अपनी जेठानी को हैरानी से देखा। फिर वो मुझे अपने कमरे में ले गई और उसने मुझे एक तस्वीर दिखाई जिसमें वो अपने ससुर जी के साथ दुल्हन बनी बैठी थी। उसने कहा यह मेरे ससुर नहीं मेरे पति हैं और मेरी शादी हुई है। तुमने जो आवाज सुनी वो इस वजह से थी। ऐसी हालत में मैं पर दबाकर पूरी तरह थक जाती थी, इसलिए मेरे मुंह से ऐसी आवाज आने लग जाती थी। यह आपके ससुर जी अच्छे इंसान नहीं है, मुझ पर जुल्म करते हैं, मुझे अपना गुलाम समझते हैं क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन यह मेरे ही पति है और यह बच्चा भी इन्हीं का है। उसने कहा था कि जब बच्चे के दिन आ जाएंगे तो वो मुझे गाँव भेज देगा और फिर कुछ ना कुछ करके कह देगा कि यह बच्चा गोद लिया हुआ है। तुम्हारे पति ने मिलकर यह प्लान बनाया था कि तुम्हें ये बात पता ना चले, नहीं तो बदनामी होगी। को भी नहीं पता, मैं ये बात किसी को भी नहीं पता। जो औरत घर में आई थी वो तो मेरे पति की बहन थी, इसलिए वो भी हमारे साथ मिली हुई थी। जब तुमने सबके सामने कहा कि आप पेड़ से है तो मेरे पति ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया और मुझ पर हाथ भी उठाया। तभी मेरे चेहरे पर घाव था सारे रास्ते। उसने मुझे सुनाई खानदान बहुत ही अजीब है, यहाँ पर बहुत सारे राज दबे हैं जिनमें से मैं भी एक साथ हूँ। तुम्हारे पति ने तुम्हें शायद ये बात इसलिए नहीं बताई कि तुम अलग से ना सोचो, तुम्हें बुरा ना लगे, लेकिन अब तुम अपने पति को बता देना कि तुम्हें सब कुछ पता है और खामोश रहना। मेरे पति खुद ही तुम लोगों को ये सब बातें बता देंगे जब तुम्हें यहाँ पर कुछ महीने हो जाएंगे, लेकिन बस उसी करना, मेरे मामले में बोलना बंद कर दो। इसलिए आज मैंने तुम्हें अपने जगह कमरे में भेजा था कि तुम्हें विश्वास हो जाए। मैं अपनी जेठानी से माफी मांगी और उससे वादा किया कि आगे से ऐसी कोई बात नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी वजह से आपकी जिंदगी भी बर्बाद हो सकती
सकती है। उसके बाद मैं अपने पति को ये बात बताई, वो भी शर्मिंदा हो गया। उसने कहा, जब तुम यहाँ पर आई थी मैं नहीं चाहता था कि तुम ये सोचो कि मैं कैसे लोगों के घर आ गई हूँ। मेरे पिता ने इस लड़की से शादी की है, इसलिए तो हमारी शादी के खिलाफ नहीं थे और उनको उनके हालात पर छोड़ दो, मेरे साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत करो। मैंने ऐसा ही किया। ससुर के यहाँ बेटी पैदा हुई तो फिर उसके अंदर भी थोड़ी सी शर्म आ गई, क्योंकि पहले उनकी कोई बेटी नहीं थी। अब वह अच्छी तरीके से रहते हैं और अपने पति का ख्याल भी रखते हैं। हम लोग इस तरह जिंदगी गुजर रहे थे। वह लोग अपनी जिंदगी में खुश रहते थे, हम लोग अपनी जिंदगी में। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान है, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे लिए मेहनत भी करते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको एक कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं कि नई कहानी के साथ।